ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आरओ के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो कि आरओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, यानी कि हाथ से दूर फेंक कर चलाया जाए, उसे अस्त्र कहा जाता है। जो हाथ में रखकर चलाया जाए उसे शस्त्र कहा जाता है। बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ये शब्द हैं। इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे कि वह हथियार जो फेंक कर दूर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है, और वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे अर्थशास्त्री कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है, और जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके, यानी कि अजेय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, यानी कि ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति वो नास्तिक कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई, उसे अग्रज कहा जाता है। और जिसका जन्म बाद हुआ हो, यानी कि छोटा भाई, उसे अनुज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, जो पराजित ना किया जा सके, यानी कि अपराजय। जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय। जिसका परिहार यानी कि त्याग ना हो, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसे अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, यानी कि कानून के विरुद्ध हो, उसे अवैध या अविधिक कहा जाता है। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहा जाता है, और जो समय पर गठित हो रहा हो उसे समसामयिक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहा जाता है, और जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहा जाता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कही जाती है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी कहा जाता है, यानी कि ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी कहा जाता है। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है, और स्त्री जो अभिनय करती हो वो अभिनेत्री कहलाती है। ध्यान रखेंगे। जो भेद या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्याप्रसूत कहते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ यानी कि अज्ञानी कहा जाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाला व्यक्ति अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो यानी कि अनंत। जिसका माँ बाप ना हो उसे अनाथ। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहा जाता है। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर कहते हैं। जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहा जाता है। जो आगे दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या फिर दूरदर्शी कहा जाता है। धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति कहा जाता है। बिना वेतन काम करने वाला व्यक्ति अवैतनिक कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत जो भी 45 पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से, उन सभी
क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे कि आपको याद हो जाएंगे। आपके आने वाले आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हिंदी के अलग अलग टॉपिक और जीएस के अलग अलग टॉपिक जो भी आरओ एआरओ या अन्य एग्जाम के लिए रहेंगे कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।